सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आपके साथ शेयर करूंगी ईशावास्य उपनिषद। इसकी शुरुआत करते हैं। उपनिषद कहते हैं मनुष्य को हमेशा बाह्यमुखी ना होकर अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हमेशा उस विराट की खोज, उस परमात्मा की खोज बाह्यमुखी होकर प्रकृति में ही ढूंढने में लग जाता है, जो स्वरूप वो स्वयं ही है और अपने असली स्वरूप को भूले बैठा है। यानी कि परमात्मा को हर जगह ढूंढने की कोशिश, हर जगह उसे पाने की कोशिश, जबकि वो स्वयं उसके अंदर है, वो स्वयं उनका स्वरूप है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो उसके पेरेंट्स पूरी तरह से उसे अवेयर करते हैं कि हाँ, तुम चल सकते हो, तुम बोल सकते हो। या बड़ा होने पर उसके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उसको वो जगाने की कोशिश करते हैं कि तुम बिल्कुल हमारी ही तरह हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। उसी तरह से परमात्मा जो हमें जगाने में लगे हैं कि मुझे ढूंढने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे पाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके कर्म ही आपका जवाब है। आपके कर्मा ही आपका भुगतान करेंगे। अपने कर्मा को आप श्रेष्ठ करो, उनको समझो, उनके ऊपर काम करो। तो हम उसी स्वरूप को बाहर ढूंढते हैं और साथ ही हम कितने ही अज्ञान को अपने अंदर छुपाए बैठे रहते हैं। और जैसा कि हम सुनते हैं कि अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले आपके साथ कितना ही अच्छा होगा, या परमात्मा की तरफ आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। और जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उसका कई गुना हमारे पास रिटर्न होकर आता है। लेकिन हमने इसके मूल स्वरूप को, इसके अंदर छुपे सत्य को ना जानकर अज्ञानवश इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और इस जीवन में भरण पोषण के साथ साथ अपने अगले जन्म की भी तैयारी शुरू कर दी। यानी कि दान के महत्व को ना समझते हुए हमने दान को इस तरह से देना शुरू करा कि अगर हम इतना देंगे तो इसके बदले हमारा अगला जीवन भी सुधर जाएगा, और जो हम दान करेंगे उसका कई गुना होकर हमको वो मिलेगा। यानी ये सब कुछ अज्ञान ही है। जैसे जीवन का उद्देश्य ही मात्र इतना है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब यहां ये भी समझना है कि होश का दिया तो तभी जलना शुरू हो जाएगा जब आप संत, महात्मा और जितने भी अवतार स्वरूप हैं उनको उनके रूप में ना देखकर, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो श्री कृष्ण भगवान को देवकी नंदन ना समझकर, या श्री राम का मैं उदाहरण लूं तो श्री राम को दशरथ पुत्र ना समझकर उनके अंदर परम चेतना स्वरूप के दर्शन करना, सत्य स्वरूप को समझना और मानव ना समझकर उनके अंदर ईश्वर का अस्तित्व समझना। उपनिषद यहां पर कहते हैं कि हालांकि मनुष्य की जो आध्यात्मिकता में शुरुआत होती है वो भक्ति योग से ही मोस्टली होती है, लेकिन अगर भक्ति योग में आकर अगर हम परम चेतना का अनुभव करें, सत्य स्वरूप को समझें, तो हमारे अंदर होश का दिया जलना शुरू हो जाता है। यानी
उनको मूर्ति स्वरूप ना समझकर उनके अंदर परम चेतना का अनुभव करें, क्योंकि इससे हमारी आगे की जर्नी शुरू हो जाएगी, आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। और परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाना, यानी कि अब परमात्मा स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको रास्ता दिखाएंगे। और जो आत्मा इसे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो सत्य जानती है, हमारी आत्मा हमेशा ही सत्य जानती है, हमेशा एक पुकार जो उसको लगती रहती है। और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट करेंगे कि जो साधक स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो जानते हैं कि वो थोड़ा भी समय अगर व्यर्थ करते हैं तो एक पुकार जो उनको हमेशा अंतर मन से लगती रहती है कि बस बहुत हो गया, अब वापस अपने पथ पर आना है। और ये आवाज हमेशा आपके अंतर मन को छुएगी और किसी ना किसी रूप में आकर, यानी माध्यम चाहे कोई भी हो, आपको प्रेरित करेगी कि बस अब बहुत हो गया, अब अपने असली स्वरूप को पहचानो, सत्य को जानो। ठीक उस तरह जैसे कि एक बीज जो छिपा बैठा है मिट्टी में, मिट्टी के घोर अंधेरे में, जब वो होता है तो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता और बहुत दुखी होता है कि पता नहीं उसका क्या होगा, कितने समय वो अंधकार में रहेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि उसको एक पूरा वृक्ष बनना है और बहुत असीम संभावनाएं उसके अंदर छिपी हुई हैं, उसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। अब उपनिषद कहते हैं कि 3 शब्दों का विशेष महत्व है: स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग यानी कि सुख, यानी जितने भी हम अच्छे कर्मा क्रिएट करते हैं, अच्छे कर्मा करते हैं, दूसरों की मदद करनी, निस्वार्थ होकर सेवा करनी, गरीबों को भोजन खिलाना, उनकी मदद करनी, बुजुर्गों की सेवा करनी, और सारे अच्छे सात्विक कार्य, इनका फल हमें जरूर मिलता है, भले दूरी थोड़ी देर सही, लेकिन मिलता जरूर है। क्योंकि कर्म यहां करो और इस पृथ्वी पर, और उसका फल कहीं और मिले, ऐसा संभव नहीं। तो जो भी हम अच्छे कर्मा क्रिएट करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है। लेकिन स्वर्ग का भी अंत होता है। और जितने भी हम गलत कर्मा क्रिएट करते हैं, गंदे कर्मा करते हैं, दूसरों को सताना, दुखी करना और सेवा भाव में ना रहना, उसका भी हमें फल मिलता है, देर सवेर सही, लेकिन जरूर मिलता है। और जो व्यक्ति सुख और दुख इसी में ही खोए रहते हैं, कि सुख और दुख किससे निर्मित हुए हैं? हमारी वासनाओं से। क्योंकि जितनी भी हम वासनाएं करते हैं, ये चाहिए या वो चाहिए, या ये विश पूरी होनी चाहिए, या किसी भी बात की आकांक्षा, वो सब कुछ वासनाएं ही हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे मोक्ष को समझ लेते हैं, और ये सब संभव है ध्यान करने से, ज्ञान सुनने से, साथ संगत में रहने से, क्योंकि तभी हमें समझ में आता है कि आखिर मोक्ष कहते किसे हैं। और आप भी मोक्ष को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो मैंने मोक्ष का सेशन लिया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से उसे सुने, समझें, और उसका लिंक भी मैं इसके साथ प्रोवाइड जरूर करूंगी, तो आप मोक्ष वाला सेशन जरूर सुने। तो जो व्यक्ति मोक्ष को समझ चुका,
वो अब स्वर्ग सुख में पूरी तरह से बंधता नहीं है, इसकी मांग नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ बंधन है और मोक्ष का कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि ज्ञान सदा अनंत है। उपनिषद में ध्यान के महत्व को बहुत अच्छी तरह से बताया है। ध्यान के ऊपर बहुत बल दिया है कि हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रकाश के दर्शन चाहते हैं तो आपको ध्यान प्रतिदिन करना होगा। प्रतिदिन आपको इसका अभ्यास करना होगा। तो जब उपनिषद में ध्यान के ऊपर विशेष महत्व दिया तो मैंने ठीक समझा कि मैं अपने स्वयं के ध्यान का अनुभव आप सभी साधकों के साथ शेयर करूं, और वो साधक मेरी इस यात्रा को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे जिन्होंने खुद इस अमृत को चखा है। जो साधक अब अवेयर हैं, सत्य के दर्शन जिन्हें हुए हैं, वो यही चाहेगा कि उसको उसके आने का उद्देश्य पता चले। आने का उद्देश्य यानी उसने जन्म क्यों लिया है, क्यों वो इस पृथ्वी पर आया है, या फिर इसी तरह से कि अपने जीवन के सारे कार्य करने, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाना, थोड़ा सा ज्ञान ले लेना और इस दुनिया से विदा हो जाना, लेकिन अपने उद्देश्य का पता ना चलना कि आखिर हम आए क्यों हैं, हमें करके क्या जाना है। इस संसार के माया जाल में बंधक बनकर जीवन को यूं ही व्यर्थ ना करें। तो मेरी यात्रा ध्यान से उसका आरंभ हुआ। पिछले जन्मों के परिणाम स्वरूप ध्यान यात्रा का आरंभ हुआ। प्रतिदिन गहरे ध्यान के फलस्वरूप अपने पिछले जन्मों के अंश मुझे देखने को मिले और अपनी आगे की यात्रा का मुझे पता चला कि मुझे अपनी आगे की यात्रा पर क्या क्या करना है, कौन से स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट करने हैं, किस तरह की मुझे सेवा करनी है। और जो मुझे इंट्यूशन मिले उससे पता चला कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरे एक एक स्टेप पर स्पिरिचुअलिटी में उस विराट की गाइडेंस मुझे मिलना, और उस गाइडेंस को मैं हर पल अपने साथ महसूस करती हूँ कि अब आगे क्या करना है। और आपके साथ जो मुझे टॉपिक्स भी शेयर करने होते हैं उसकी भी गाइडेंस मुझे उस परम पिता से ही मिलती है कि अब आगे करना क्या है। आप भी ध्यान करें, इस महत्व को समझें और खुद करने लगे हैं, दूसरों को भी सिखाएं। प्रतिदिन कम से कम एक हरि कार्य अवश्य करें। हरि कार्य कह लें या ब्रह्मांड की सेवा कह लें, परम पिता की सेवा कह लें, उस विराट की सेवा कर लें जो आपको करना ही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लगे रहना, ज्ञान लेना, सिर्फ यही एक उद्देश्य नहीं है। अपनी उपस्थिति इस दुनिया में दर्ज कराएं ताकि अपने अनुभव को आप सबके साथ शेयर कर पाए, उस विराट के सामने आप प्रेजेंट हो पाए। अपनी उपस्थिति इस दुनिया में आप दर्ज कराएं, सेवा भाव से कार्य करें, जिसका आपको कोई भी शुल्क नहीं लेना है। ये सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ होनी चाहिए। नियमित रूप से लगन से आप ध्यान करेंगे तो आपको भी सत्य दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि हर चीज, हर सिचुएशन अपना सत्य अपने साथ लेकर आती है। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर महसूस करिए कि जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, सब अपना एक सत्य हमारे सामने लेकर आते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं होते कि हम उस स्थिति को साक्षी भाव से देखें, उसके अंदर छिपे सत्य को पहचानें। लेकिन
हर सिचुएशन अपने साथ सत्य लेकर आती है और आपके सामने अपने उचित समय पर प्रकट भी होती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंधकार हटने लगेगा। विराट का अनुभव ध्यान द्वारा मिले ज्ञान द्वारा होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से समझे हैं। अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।